हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज इंदौर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 कोर्ट केस की पुनः सुनवाई थी। आप समझ ही गए होंगे कि जिन अभ्यर्थियों की चुनाव में ड्यूटी लगी है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसे अभ्यर्थियों ने माननीय न्यायालय में यह याचिका लगाई है कि जो 19 जून को होने वाली परीक्षा है उसको कुछ समय बाद करवाया जाए, क्योंकि उन्हें वर्तमान में पढ़ाई करने का, तैयारी करने का, रिवीजन करने का समय नहीं मिल पा रहा है। तो आज जब पुनः एक केस की सुनवाई थी, मैंने वीडियो नीचे अपलोड कर दिया था, तुरंत आपने देख लिया होगा। फिर भी ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और मेरे लिए भी कि आप मेरे पॉडकास्ट को इतना पसंद करते हैं कि वीडियो अपलोड होने के बाद भी आपके सैकड़ों मैसेजेस आ जाते हैं कि सर प्लीज़ आप एक्सप्लेन करिए कि अदालत में हुआ क्या, जज साहब क्या कह रहे हैं कोर्ट में और क्या आगे होने वाला है। निरंतर आप सभी का प्यार हमें मिलता रहा है। आपके तमाम जो मैसेजेस हैं सोशल मीडिया पर लगातार आते रहते हैं। मैं आपको सब कुछ क्लियर बताऊंगा। कल भी मैंने एक दो पॉडकास्ट बनाए थे आप सभी की रिक्वेस्ट पर। आप ये हमेशा समझ लीजिए कि जहाँ भी आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत लगेगी, अगर आपके मैसेजेस आएंगे, आपके कॉल्स आएंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन होगी, तो वहाँ पर आप एलीट स्टडीज़ इंदौर को अपने साथ खड़ा पाएंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि आज पुनः जो कोर्ट केस की सुनवाई थी, उसमें कल भी जो हमारा केस था, आपको पता है कि हमारा केस स्ट्रांग है। आज भी जो है उसमें ये बात साबित होती है कि हमारा केस स्ट्रांग है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई केस स्ट्रांग नहीं होता है तो माननीय न्यायालय उसको तुरंत डिसमिस कर देता है, उसको खारिज कर देता है। लेकिन कल के केस में भी आपने देखा कि माननीय न्यायालय ने आगे रहकर जो एडवोकेट्स हैं उनसे कहा कि हम आपको समय दे देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो कल थीं वो आज भी कॉमन ही थीं। पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, मेरे पास स्वयं ऐसे अगर मैं काउंट करूं तो मुझे लगता है 400-500 सरकारी कर्मचारियों के उस समय से लेके अभी तक मैसेजेस पड़े हुए हैं, जो कि ये मुझसे पर्सनली कह रहे थे कि सर एग्ज़ाम की डेट बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम पिटिशनर्स की बात करें तो कुछ गिने चुने पिटिशनर्स ही माननीय न्यायालय की शरण में पहुंचे हैं। एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा कि अभी जो 2020 में विवादित प्रश्न थे, जैसे कि केशव चंद्र सेन वाला प्रश्न था, उसमें सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स 27 स्टूडेंट्स पिटिशनर बने थे। दूसरा जो हमने केस लगाया था उसमें बांधवगढ़ गंगा बेसिन और एससी मुखर्जी जो लगाया था उसमें 13 बच्चे पिटिशनर बने थे। और एक सागौन वन वाला लगाया था तो उसमें 5 बच्चे थे। कहने का मतलब कि सिर्फ मेरी क्लास से मेरे स्टूडेंट्स 50 से ज़्यादा थे, और अगर सबकी याचिकाएं मिला दें उन प्रश्नों पर तो 1000 बच्चों से ज़्यादा की पिटीशंस लगी थी। 200-200 के बंच में पिटीशंस लगी थी। मैं बस ये तर्क देना चाहता हूं कि जब एक छोटे से एक सवाल के ऊपर इतनी याचिकाएं लग जाती हैं तो आप सभी अभ्यर्थी जिनको आदेश है चुनाव आयोग का कि वो अपनी जो लोकेशन है उसको नहीं छोड़ सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, किसी किसी को 3-3 आदेश हैं बच्चों ने भेजे हैं। तो कल जब मैंने पहला पॉडकास्ट बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जबलपुर में हमको एक पिटिशनर मिले हैं। तो क्या है कि जो वो पिटिशनर थे जबलपुर के हमारे, वो डॉक्टर थे और उनको अभी आदेश नहीं हुआ चुनाव ड्यूटी का। तो उस वजह से जो हमारे एडवोकेट सर थे उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हमको दूसरे पिटिशनर्स चाहिए होंगे। तो कई बच्चों ने मुझे अपनी पीडीएफ्स जो है उपलब्ध करा दी थी, लेकिन ऐसे बच्चे 2-3 ही थे, ज़्यादा नहीं थे। जहाँ मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे कम से कम 20-25 लोग दे देंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, तो मैसेजेस सभी के ये आ रहे थे कि सर हम पिटिशनर तो नहीं बनेंगे, बाकी आप और कोई योगदान कहें तो हम करने को तैयार हैं। देखिए, पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि हमारा केस इतना स्ट्रांग हो कि हम जीतें, और जीतने की संभावना तब प्रबल होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा पिटिशनर होंगे। क्योंकि कल की सुनवाई में और आज की सुनवाई में भी एक ही चीज़ कॉमन थी कि माननीय न्यायालय उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। कहने का मतलब ये है कि उनका एक ही चीज़ जो निकल कर आ रही वो ये है कि अगर बच्चे
प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, तो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी तक तो सैकड़ों याचिकाएं लग जानी चाहिए थीं, सैकड़ों पिटिशनर्स सामने आ जाने चाहिए थे, बट क्यों बच्चे सामने नहीं आ रहे हैं? तो एक उनका ये रीज़न है कि सिर्फ 2-3 बच्चे कह रहे हैं कि हमको समस्या है, लेकिन फिर भी एक बच्चे की परेशानी को भी न्यायालय नेगलेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वो सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन अगर और बच्चे भी होते, यही कम से कम आप देखिए कि आरक्षण पर 60 के करीब याचिकाएं लगी हैं, आप सभी को पता है। और इसके पहले जो 2019 के विवादित नियम थे उनमें 50 से ज़्यादा याचिकाएं लगी थीं, सैकड़ों पिटिशनर थे। तो मेरा बस यही कहने का उद्देश्य है आप सभी से कि कल भी पॉडकास्ट बनाए गए थे आप सभी की रिक्वेस्ट पर, बच्चों की रिक्वेस्ट पर। पिटिशनर्स के लिए बोला गया था कि आप सभी डरे नहीं, ये भी मैंने बोला था, आपको ये लीगल काम नहीं कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं, फिर भी 2-3 पिटिशनर्स ही निकल के आए। तो आप बताइए कि आप हज़ारों लाखों की संख्या में हैं, मान लीजिए हज़ारों की संख्या में हैं, और अगर आप लोग ही अपनी परेशानी के लिए, प्रॉब्लम के लिए आगे नहीं आएंगे, तो ऐसा हमारे वकीलों में ऐसा कौन सा जादू है कि वो कोर्ट में ऐसा कौन सा जादू कर देंगे कि केस आपके पक्ष में आ जाएगा, फेवर में आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही कहूँगा कि जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्लीज़ देखिए, आपको थोड़ा सा तो ये सोचना पड़ेगा। आप लोग बहुत मैच्योर हैं, सरकारी नौकरी में हैं, अच्छा भला बुरा सब समझते हैं। आपको मैं क्या समझाऊँ, आप मुझे उल्टा समझा देंगे, लेकिन बस मैं एक जो चीज़ निकल कर आ रही है उसको बता रहा हूँ कि आज भी इसी वजह से जो केस है, शायद जो स्टे हो जाता वो नहीं हुआ, और कल भी यही प्रॉब्लम थी। तो बस यही है कि कल जो सुनवाई होगी वो आखिरी होगी, क्योंकि फिर परसों सैटरडे है, संडे आपकी परीक्षा है। और आगे भी इसमें ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं हैं। जो ये पिटिशंस आप लोगों ने लगाई हैं, इसमें चांसेस ये हैं कि अभी तो बच्चे क्या है, चुनाव ड्यूटी में होने की वजह से इतना इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन बाद में जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा और बच्चे चुनाव ड्यूटी से फ्री होंगे, तो वो निश्चित रूप से इन्हीं को आधार बनाकर आप एक अलग से एग्ज़ाम करवाने के लिए माननीय न्यायालय से गुहार लगा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कहूँगा कि आप सभी को आगे आना पड़ेगा। मेरे पास ढेरों ऐसे मैसेजेस पड़े हैं जिसमें बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर हम पिटिशनर बनेंगे तो हमको परेशानी हो जाएगी, हमको आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह की परेशानी आपको हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, और क्यों आप लोग इतना साहस नहीं कर पा रहे हैं कि आगे आने से आप लोग डर रहे हैं। खैर, आपकी अपनी परेशानियां हो सकती, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। और मैं हमेशा, ये तो ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए ये याचिका किसी एक व्यक्ति की तो है नहीं है, आप सभी को पता है कि आप सभी योगदान कर रहे हैं। मैंने भी अपने क्लास के स्टूडेंट्स से तक फंडिंग करवाई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये किसी एक व्यक्ति की याचिका नहीं है, कि ये इसकी याचिका है सारे बच्चों ने, जिसने भी जो जो सहयोग किया है, ये उस बच्चे की याचिका है। क्योंकि ये कोई पर्सनल व्यक्ति की याचिका नहीं जिसमें मान लीजिए उसने अपने नाम से लगा दी है और क्या किया है कि बस उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब सारे बच्चों ने अपने हितों की रक्षा के लिए जो जिससे सहयोग बना वो किया और याचिका लगाई, तो ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे आएँ, जैसे जो सहयोग हो सके हम करें। लेकिन पहली चीज़ मैं वही कहूँगा कि पिटिशनर वाली बात आपकी जो है वो सबसे बड़ी बात थी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी को पिटिशंस लगानी चाहिए थी। आरक्षण में 60 के करीब पिटिशंस थी, 50 से ज़्यादा 2019 में विवादित नियमों पर थी। अभी जो हमने आपके केसेस लड़े हैं विवादित नियमों पर, इनमें कम से कम 20-25 याचिकाएं थी, हज़ारों बच्चे पिटिशनर्स थे। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, इसीलिए ये केसेस हम जीते हैं। आपका केस भी स्ट्रॉन्ग है, इफेक्टिव है, बट सिर्फ जो बच्चे हैं, माननीय न्यायालय का कल का आप वीडियो देखिए, मैंने डाला है, उसमें माननीय न्यायालय कह रहे हैं कि आप एसोसिएशन के रूप में आप आए हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है वाकई में तो आप खुद निकल कर आइए सामने, आप बताइए किसको प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये आपको खुद समझना चाहिए कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय न्यायालय के दोनों ये वीडियो जो रिकॉर्ड करके डाले हैं वो कह रहे हैं। तो बस यही अपील करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
जो है अब तो खैर कल का समय है, अब ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मैं ये कहने के लिए आपको आया हूँ कि देखिए अभी भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि कल की लड़ाई भी बाकी है, उसके आगे भी है। क्योंकि आपको बताइए कि सागवान वन पे 24 अप्रैल को एग्ज़ाम था, 23 को हम जीते थे, 22 को ऑर्डर आया था, 23 को एमपीपीएससी ने उसको डबल बेंच में चैलेंज कर दिया था। उसमें माननीय न्यायालय ने आदेश किया था कि इन बच्चों की परीक्षा अलग से करवाई जाए। तो उसी को हम डबल बेंच में अभी लड़ने वाले हैं और बहुत ही आप देखेंगे कि अच्छे तरीके से हम उसको टैकल करने वाले हैं। दूसरा यही कहूँगा कि लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है। जब आप समझ लेते हैं कि ख़त्म है तो ख़त्म हो जाती है, नहीं तो आपकी जीत तक चलती रहती है निरंतर, जब तक आपकी जीत नहीं हो जाती। तो अभी भी कल का दिन बाकी है, हम लगे हुए हैं, सभी लोग जितने भी बच्चे सब लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसने जो भी योगदान किया है सभी को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। जिसने जो भी अपनी जगह एफर्ट लगाया है, किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, सब अपनी अपनी जगह बढ़िया काम किया सबने। लेकिन बस बात यही रह गई मन में कसक कि कहीं यही पटिशनर 50-60 बच्चे होते तो आज बात कुछ और होती। लेकिन ठीक है, जो भी है अच्छा है, हम इसी को आधार बनाकर थोड़ा सा बच्चे चुनाव से भी फ्री हो जाएंगे और चीज़ों से भी फ्री हो जाएंगे। तो अगर कल कुछ भी हमारे फेवर में नहीं हुआ तो आगे भी ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, निरंतर आपकी जीत तक जारी रहेगी। आप सभी ने जो भी इस चैनल को प्यार दिया है उसके लिए हम फिर से धन्यवाद प्रेषित करते हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे में सैकड़ों मैसेजेस आप सभी के आना इस बात की गवाही देता है कि आप सभी इस चैनल को कितना पसंद करते हैं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत प्यार, खुश रहिए और निश्चित रूप से कल हमारे पक्ष में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।